क्लास से फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं। डन है? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि भैया समस्या है, समझ में नहीं आया तो फटाक से पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलो ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। सो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आगे की कहानी पे बात करते हैं। सो हमने जो दोनों फॉर्मूले पढ़े, इस वाले स्लाइड में आपको दोनों फॉर्मूले एक साथ दिख जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले ऐसे, मतलब ये स्लाइड ऐसी है जिसमें आपने अभी तक जो भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, माइनस के आर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इक्वेशन क्या बनती है इंटीग्रेटेड, के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। ये क्या बनता है, तो ये बनता है एल एन आर नॉट बाई आर इक्वल टू के टी, या आर इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। स्ट्रेट लाइन आर वर्सेस टी का, यहाँ आर एल एन आर वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हाफ लाइफ इसका, अब ये हाफ लाइफ आपने नहीं पढ़ा तो ये अभी अपन पढ़ेंगे हाफ लाइफ, और दोनों का यहाँ यूनिट पे। तो ये दोनों चीजें अपन देखने वाले हैं एक एक करके। तो फटाफट से अपन आते हैं आज के टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो, और अपन पढ़ने वाले हैं अब हाफ लाइफ। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो और फिर अपन बात करेंगे हाफ लाइफ के बारे में। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अपन बात करेंगे हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ क्या चीज होती है। हो गया नोट डाउन? चलिए ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज हाफ लाइफ की तरफ, कि हाफ लाइफ होता क्या है। ठीक है, चलो। सो अपने पास है कि भैया हाफ लाइफ किस चीज को बोलते हैं, हाफ लाइफ का मतलब, अच्छा अभी तक नहीं हुआ दिव्यांशु? ठीक है, ठीक है, तो मैं पीछे करता हूँ, फिर से नोट डाउन करो। पीछे कर दिया, करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे लेकिन नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना नहीं है अपने को। हो जाए तो मैसेज करना। हाफ लाइफ का मतलब आधी, आधी जिंदगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, आधी जिंदगी, सही बात है। तो यहाँ आपको यही कैलकुलेट करना होता है कि आधी जिंदगी जो रिएक्शन जीती है उसमें कितना टाइम लगता है। अगर वो जीरो ऑर्डर हुआ, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, तो आधी जिंदगी के लिए कितना वक्त लगेगा। ठीक है, चलो। डन है, चलो ठीक है। सो अब अपन आगे की बात करते हैं कि भैया हाफ लाइफ क्या चीज है। सो देखो, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए। मतलब मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है
जो कि R से P दे रहा है, R से प्रोडक्ट P दे रहा है, ठीक है। हमको बोला गया कि एट टाइम 0, यहाँ देखो टाइम जब 0 था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो था वो R0 था, हमको पता है। जब ये टी हाफ हो गया, मतलब आधा टाइम जब बीत गया, टी हाफ जब हाफ लाइफ हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन R0/2 हो गया होगा। मतलब वो टाइम जिस टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए, रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, आधी कंप्लीट, हालांकि ये वर्ड ही अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ठीक है। सो वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए, उसी टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। अब बोलता है कि टी हाफ निकालो, कैसे निकालोगे? सो हम क्या करेंगे कि हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए टी हाफ निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए और फिर निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो मुझे बोला गया कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होगा, निकाल के देखते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होगा। सो हमको जीरो ऑर्डर का इक्वेशन तो पता है, क्या पता है भैया? सो आर नॉट माइनस आर एफ इक्वल्स टू क्या होता है? तो इक्वल्स टू होता है के टी, हमको पता है। हमको चाहिए क्या? टी हाफ चाहिए। सो अगर हमको टी हाफ चाहिए तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि आर नॉट माइनस उस समय कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा R0/2 इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ, वो टाइम जिस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया हो, ठीक है। सो अपने पास ये इक्वेशन बन के चली आई। अब इसको अगर हम चाहें तो आगे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि टी हाफ इक्वल्स टू के को इधर पटक दिया, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा R0/2 के, ठीक है। सो इसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा बाबू? R0/2 के। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पता है, आपको उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको उस रिएक्शन में के की वैल्यू पता है, तो आप ये जरूर बता सकते हो कि उसके रिएक्टेंट को आधे होने में, आधा खत्म होने में कितना वक्त लगेगा। सो दैट इज R0/2 के। तो ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखना मत, रुक जाना। लेकिन अगर अपने पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो गई तो मजा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई तो मजा है। अब फर्स्ट ऑर्डर आते ही एक पॉइंट लिखा हुआ, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होता है ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होते हैं वो किस काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। चलो, सो मैं हाफ लाइफ निकालने का प्रयास करता हूं तब जब अपने पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया जा रहा है, इसका मतलब अपने पास इक्वेशन कैसी बनेगी? सो यहाँ इक्वेशन को ध्यान दो, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ जो इक्वेशन बनती है अपने पास, वो बनती है ln R0 अपॉन RF इक्वल्स टू KT, ठीक है। चलो, अगर मैं टी हाफ निकालना चाहता हूं तो हमको पता है कि उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया होगा? R0/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ln R0 डिवाइडेड बाई R0/2। जब कॉन्सेंट्रेशन आधा हुआ होगा तो टाइम कितना बीता होगा? टी हाफ बीता होगा। सो इक्वल्स टू टी हाफ, ठीक है। सो यहाँ से टी हाफ क्या आएगा? तो ये R0 गया और ये 2 ऊपर चला गया। सो ये हो गया ln 2 इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। चलो भैया, इस फॉर्मूले को आगे अपन लेके लिख सकते हैं। सो यहाँ से पता चल गया कि टी हाफ इक्वल्स टू, ये टी हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो ln 2/k। सो यहाँ टी हाफ मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, सो उसका फॉर्मूला हो गया ln 2/k। अब ln 2 की वैल्यू हमको पता होती है, तो हम चाहें तो यहाँ सीधे पुट करके बोल सकते हैं कि अपने पास ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 0.693, दैट इज ln 2 की वैल्यू बाई के। सो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी हाफ लाइफ निकाल लिया कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। चलो, अब इस चीज को जरा सा हम और भी एक चीज ध्यान देते हैं। सो देखो, दोनों में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें और इसमें जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अपने पास इस वाले केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो हाफ लाइफ है, इसका जो टी हाफ है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपने इनिशियली कितना लिया था इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है कि आधा होने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। सो independent of
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आर नॉट। किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट का। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई हाफ लाइफ की। भेजे में कुछ नहीं गया, इसको छापो और फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहानी कैसी है। छापो फटाफट से छापो, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। छापो फटाफट से। छापो जल्दी से। छाप लिया? अच्छे से छापना। छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो 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 भाई छापो, कोई हड़बड़ी नहीं है, छापो। ठीक है, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो फटाफट से अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन, इसको फटाफट से सॉल्व करो। बोलता क्या है? फाइंड है, ये फाइंड नहीं है, फाइंड। बोलता क्या, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ है 6.9 मिनट। बोलता है क्या है, के की वैल्यू क्या होगी। तो फटाफट से इसका फाइंड करो के की वैल्यू, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू फाइंड करो कि के की वैल्यू कितनी होगी। मिनट में ही फाइंड करना है, मिनट इनवर्स में फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और 6.9 आप जी जहां पे 0.693 लिखा था उसको आप 0.69 भी अज्यूमशन ले सकते हो, 0.69 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कैंसल पूरे तरीके से हो जाए पॉइंट में, मतलब ऐसा ना हो जाए कि 9 वाइन के चक्कर में पड़ना। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व करो, कैलकुलेशन भी आसान है, करो सॉल्व। जल्दी बताओ कि के की वैल्यू क्या आने वाली है, रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है। वेरी गुड दीक्षा। दिव्यांशु गलत है, अनिमेश गलत है, रेवान सही है। यार फॉर्मूला लगाना है यार, क्या कर रहे हो। अभिषेक पांडे ठीक है, बट ये 6.9 को बेटा 0.693 को 0.69 ले लो। सही है अभिषेक, दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट सॉल्व कर दिए, पर एग्जैक्ट नहीं चाहिए था। ठीक है, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो यहाँ सीधे फॉर्मूला लगाओ। सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू, ध्यान दो यहाँ, टी हाफ इक्वल्स टू 0.69 डिवाइडेड बाई 3 होता है पर नहीं लिख रहे हैं, 6.9। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ गया, ये क्या होता है, ओह सॉरी, अपने को टी हाफ दिया है ना, के चाहिए ना, रुको यार, 0.69 बाई के। ठीक है, तो अपने को इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो अपने को के बराबर कितना आ गया, 0.69। वही चीज रह गया, यहाँ पे हो गया टी हाफ। टी हाफ आपको दिया हुआ है, टी हाफ कितना दिया है, 6.9।
तो 0.69 डिवाइड बाई 6.9, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 693 होता, ठीक है। तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.1। यूनिट क्या रहने वाला है, मिनट इनवर्स। हमको पता है कि यहाँ यूनिट क्या रहेगा, मिनट इनवर्स, क्योंकि टी हाफ का यूनिट क्या होता है, मिनट। चलेगा। कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है, कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है, कहना चाहता है भैया बहुत टफ क्वेश्चन था, हमसे सॉल्व तो ना हो पाएगा। डन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं कुछ ग्राफ पे, जो ग्राफ अपने को बड़ा कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, इस ग्राफ को ध्यान देना। टी हाफ वर्सेज आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टी हाफ का ग्राफ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टी हाफ का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफ ऑफ टी हाफ। टी हाफ का ग्राफ कैसा होता है, ये हेडिंग है। किसके किसके बीच का ग्राफ है, टी हाफ वर्सेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलो पहले हम करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर रहा तो ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। चलो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा प्लॉट होगा सोच के बताओ मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो, मेरे पास इस जगह पे है टी हाफ और इस जगह पे है आर नॉट। सो हमको पता है, यहाँ ध्यान दो, आर नॉट के साथ ये क्या है रिलेशन इसका, तो टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट, ओके, बाई 2k, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सी यहाँ नहीं है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, स्लोप क्या हो जाएगा 1/2k। ये y इक्वल्स टू mx हो गया। ध्यान दो, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। यहाँ टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू होता है आर नॉट बाई 2k, ठीक है। सो यहाँ 1/2k क्या हो गया, ये ग्राफ कौन सा हो गया, y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में हो गया। सो हम यहाँ से जरूर बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा। सो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन में जो इसका स्लोप होगा, ध्यान देना, जो इसका स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1/2k हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये 1/2k, यहाँ ऊपर में 1 मान लो, तो 1/2k क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता तो बता दो कि भैया हमको टी हाफ वर्सेज आर नॉट का ग्राफ समझ में नहीं आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। कोई ऐसा है, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे बता दो, बस इतना बता दो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये ग्राफ कैसा बनेगा, सेम बनेगा या किसी एक्सिस से पैरेलल होगा या हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा। तो मुझे बता दो फटाफट से कि फर्स्ट ऑर्डर में ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए। फटाक से प्लॉट करो तो अपने कॉपी में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा होगा। सो अपने पास कहानी क्या है, टी हाफ वर्सेस आर नॉट। ग्राफ प्लॉट करो फटाक से फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलो मुझे ये बताओ, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया कैसा होगा। मुझे ये बताओ कि क्या टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का, क्या आर नॉट पे डिपेंड करता है, नहीं करता। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज ln2/k, मतलब 0.693/k है। भैया यहाँ कॉन्सेंट्रेशन तो आ ही नहीं रहा है, मतलब टी हाफ क्या है, इससे इंडिपेंडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि टी हाफ एक तरीके से क्या हो गई, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन वो पैरेलल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के होगा। क्यों, क्योंकि आर नॉट पे तो डिपेंड ही नहीं करता। आर नॉट तुम कुछ भी ले लो, क्या टी हाफ बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना, जल्दी छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछो। अपन आगे बढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे अपन। इस पे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक ऐसा है जिस पे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। सबसे अधिक मतलब इस चैप्टर का सबसे अधिक पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल सबसे अधिक पूछा जाता है। चलो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो बोर्ड, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और भी अपने को फॉर्मूला है
जो आपको फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर विथ टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक और भी होता है, उसको रट्टा मार लेना, वो सीधे यूज किया जाता है, सीधे। वो फॉर्मूला क्या है तो मैं यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। RF, that is final concentration, divided by initial concentration R naught equals to 1/2 to the power, 2 का पावर आपको क्या चढ़ाना है, तो आपको जो भी टाइम दिया हुआ है टाइम लिखो, डिवाइडेड बाई टी हाफ लिख दो, उसके पावर में चढ़ाना है टाइम अपॉन टी हाफ, टी अपॉन टी हाफ, ठीक है। सो यहां से आपको फायदा क्या होगा, आपको सीधे RF मिल जाएगा। कैसे, सुनो ध्यान से सुनो। मान लो कोई रिएक्शन दिया जिसमें आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पता है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में वैलिड है, हाफ लाइफ आपको पता है, पूछा और आपको ये बता दिया कि कितना टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, या कितना टाइम में पूछा कि बताओ इतना टाइम बीतेगा तो बताओ कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। सो ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको पहले छापो, इस फॉर्मूले को छापो, और ये जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो इन फिजिक्स, ठीक है, सो फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो ये हो जाएगा n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर t बाई टी हाफ। सो ये फॉर्मूला फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो RF अपॉन R नॉट लिख लेते हैं। छापो इसको, और फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोलता है कि एक कोई रिएक्शन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो बोलता क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का था 100 मोलर, हाफ लाइफ जो है वो है 10 मिनट का। बोलता क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचेगा 20 मिनट के बाद, 20 मिनट बीत जाएगा तो बताओ कितना बचेगा। पीछे वाला फॉर्मूला लगा और खटाक से इसको सॉल्व करो, कितना बचेगा। RF निकालना है, R नॉट दिया हुआ है, T दिया है, T हाफ दिया है, फटाक से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कितना आपके पास कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बचेगा। हाफ लाइफ है 10 मिनट, कितना टाइम तक रिएक्शन हुआ, 20 मिनट तक रिएक्शन हुआ, बताओ कितना रिएक्टेंट बचेगा, जल्दी सॉल्व करो। दिव्यांशु गलत है, कितना बचेगा रिएक्टेंट, इनिशियल दिया है 100 मोलर, भाई फॉर्मूला लगाना है सीधे। हाँ अब ठीक है, दिव्यांशु वेरी गुड, अनिमेश गलत है, अभिषेक पांडे सही है, क्या बात है, कुछ लोगों ने सही, भाई फॉर्मूला लगाओ यार सीधे सीधे। दीक्षा गलत है, निखिल सही है, वेरी गुड, रेवांश गलत है, भाई इनिशियल दिया है, फाइनल आपसे पूछा है, आर्यन सही है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, जस्ट मिनट, पेन गिर गया नीचे मेरा।
तो अपने को क्या दिया है, अपने को दे दिया है टाइम, अपने से टाइम अपने को दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, अपने को क्या क्या दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, टाइम टी हाफ पता है, टाइम पता है, अपने से पूछा क्या है, बोलता क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताओ। चलो भैया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं कितना होगा। सो देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सो आर एफ अपॉन आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर। अब 2 का पावर क्या चलेगा, ध्यान दो। सो 2 का पावर कितना चलेगा, टाइम दिया है 20 मिनट, हाफ लाइफ है 10 मिनट, सॉल्व किया इसको तो 2 का पावर कितना आ गया, 2, मतलब 1/2 का पावर 2 का मतलब हो गया 1/4। चलो भैया अपने से आर एफ पूछा था, क्या करना था यार, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ही तकलीफ है। सो बोलता है कि आर एफ कितना होगा, सो ये हो जाएगा आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 4, इसका मतलब हो गया ये 100/4, मतलब कितना हो गया 25 हो गया, काम खत्म। भेजे में गया क्या, कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है कि भैया हमको समझ नहीं आया 25 कैसे हुआ, डन है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, इन सेम क्वेश्चन, मैं आगे का पार्ट बी दे रहा हूं, इन सेम क्वेश्चन concentration आफ्टर 40 मिनट्स कितना होगा, 40 मिनट, 40 मिनट बीतने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आपको निकालना है, फटाफट से कैलकुलेट करो। 40 मिनट बाद कितना होगा, पहले तो 30 मिनट के 20 मिनट के लिए निकाला, 40 मिनट के लिए निकालो, फिर उसके बाद 30 मिनट के लिए, 40 मिनट एंड 30 मिनट दोनों के लिए निकालना है। 30 मिनट बीतेगा तो कितना, 40 मिनट बीतेगा तो कितना, निकालो कॉन्सेंट्रेशन। 20 बीता पता है, 30 बीता निकालो, 40 बीता तो निकालो। वेरी गुड अनिमेश, पहले 30 वाला बताना फिर 40 वाला बताना। आर नॉट आफ्टर 30 मिनट्स, दिव्यांशु 6.2 नहीं, हाँ 6.2 एग्जैक्टली नहीं, 6.25 होगा, ठीक है। चलो सो इसको जब 30 मिनट के बाद निकालोगे ना तो देखो ये कितना आएगा, 30 मिनट के बाद ये आएगा 12.5, और इसी आर नॉट को अगर आप 40 मिनट के बाद निकालोगे सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान दो, तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है, डन है। कुछ कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्या, अच्छा इसको 10 मिनट के बाद कितना होता, 10 मिनट के बाद तो हाफ लाइफ है तो आधा हो जाता। सो देखो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि आर नॉट 10 मिनट के बाद निकालो तो कितना होगा, 10 मिनट के बाद कितना होगा, 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा 50। अच्छा 20 मिनट के बाद कितना हुआ था, 25। अब इस ट्रेंड को देखो, ध्यान देना, लिया था 100, 10 मिनट बाद 50 हुआ, 10 मिनट बाद 25 हुआ, ध्यान देते जाओ, फिर 10 मिनट बाद, ये मिनट है किसी को कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है, 10 मिनट बाद 12.5 हुआ, फिर 10 मिनट बाद ये कितना हो गया, 6.25 हुआ। कोई ऐसा जो इसमें रोना चाहता है तो मुझे बता दो कि हमको ये समझ ही नहीं आया ये जो बना हुआ है। 10 मिनट बाद 50 हुआ था, फिर 20 मिनट बाद 25 हो गया था, 30 मिनट बाद 12.5 हो गया था। हमको एक चीज दिख रहा है कि ओके, एक हाफ लाइफ बीतता है तो कंसंट्रेशन आधा होते जाता है। ये लॉजिक देखो, ध्यान लगाओ इस लॉजिक में, एक हाफ लाइफ कंसंट्रेशन आधा, दूसरी हाफ लाइफ फिर कंसंट्रेशन आधा, तीसरी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन आधा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आधा, एक हाफ लाइफ में कंसंट्रेशन क्या होते जाता है, आधा होते जाता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ आ रहा है क्या। अब चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, उस क्वेश्चन को देखो, सुनो और मुझे बताना उसका आंसर बिना इक्वेशन लगाए हुए, इक्वेशन नहीं लगाना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं बिना इक्वेशन लगाए सॉल्व करना इस लॉजिक के साथ, ठीक है, ध्यान देना। इफ concentration becomes 1/4, 1/4 हो जाता है, ध्यान दो, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद 1/4 हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन,
फाइंड टाइम आफ्टर विच it will be 1/16। बोलता क्या है कि आधा जब 1/4 जब होता है तो 5 मिनट लगा था, 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा कंसंट्रेशन को। लॉजिक लगाओ, ध्यान से सुनो। 1/4 हुआ था तो 5 मिनट लगा था। अच्छा 1/4 सीधे तो नहीं गया होगा, सीधे नहीं गया होगा, हमको पता है कैसे। ठीक है, 1 से पहले गया होगा हाफ, हाफ से गया होगा 1/4, 1/4 से जाएगा 1/8, 1/8 से जाएगा 1/16। अच्छा बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, बोलता है यहां से यहां जाने में लगा हमको 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट लगा, मतलब टी हाफ तो हम बता ही सकते हैं। टी हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 मिनट। अब 2.5 मिनट, यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, यहाँ 2.5, तो हम सीधे बता सकते हैं कि 2.5 × 4 दैट इज अपने पास कितना आ गया। तो ये आ गया अपने पास, बोल सकते हो ना 5 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। कोई ऐसा जो मेरे को कहना चाहता है कि हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया, तो मुझे जल्दी बता दो कि हमको समझ नहीं आया ये चीज। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया। बाकी तुम इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो कि भैया इक्वेशन लगा लिए। कैसे इक्वेशन लगाओगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। फाइनल मान लो R0/4, इनिशियल मान लो R0, आपको टाइम पता, के निकालो, उसका दूसरे वाले में पुट करो, टी आ जाएगा। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा, जादू हो गया है, ऐसा है कोई कहना चाहता है? नहीं कहना चाहता, ठीक है, वेरी गुड। चलो सो मैं एक पुराना क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ध्यान देना। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व, हो गया। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है। बोलता है कि कोई रिएक्शन है जो 0.8 से 0.4 हुआ था 15 मिनट में। अगर उसी रिएक्शन को 0.1 से 0.25 होना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? सोचो और जल्दी बताओ। सेम रिएक्शन है, मतलब दोनों के लिए हाफ लाइफ सेम, दोनों के लिए के सेम। सेम रिएक्शन मतलब के और हाफ लाइफ सेम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसने बोल दिया। जल्दी बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.8 से 0.4 15 मिनट में, तो 0.1 से 0.025 कितने देर में? अनिमेश वेरी गुड। पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है यार इस क्वेश्चन में। सेम रिएक्शन, सेम हाफ लाइफ। भाई एक से आंसर नहीं चाहिए मेरे को, बस एक ने आंसर दिया है, बाकी जनता मुंह बना के बैठी हुई है, पता नहीं क्या ही दे दिया। बहुत टफ सा क्वेश्चन है ये। दिव्यांशु वेरी गुड, एक्सीलेंट। आर्यन वेरी गुड। रेवांश गलत है। देखो ध्यान दो यहाँ पे, अपने पास 0.8 से 0.4 फर्स्ट ऑर्डर गया। अच्छा आधा हुआ है, आधे के लिए 15 मिनट, मतलब हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ हाफ लाइफ जो है वो 15 मिनट की है। अपने को 0.1 से 0.2025 जाना है, मतलब क्या करना है, आधा का आधा जाना है। आधा नहीं जाना, आधा का आधा जाना है। मतलब आधा जाने में यहाँ से 0.1 से 0.05 जाने में लगेगा एक टी हाफ, और यहाँ लगेगा दूसरा टी हाफ। यहाँ लगा 15 मिनट, यहाँ लगा 15 मिनट, टोटल कितने लगे, 30 मिनट लगे। कोई ऐसा जो रोना गाना मचाना चाहता है इसमें? कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था, मतलब नहीं सॉल्व हो सकता था? भैया ये तो मतलब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है चलो डन है। तो कुछ अब आगे एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान दो। बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है। कहा गया, हाँ इस क्वेश्चन को जरा देखो तो, बहुत टफ क्वेश्चन है क्या। बोलता है क्या कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का 15 मिनट है, बताओ कितना सब्सटेंस बचेगा 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद कितना बचेगा, कितना बचेगा 1 घंटे में, कितना हाफ लाइफ होगा? सोचो फटाक से आधा आधा करके बताओ कितना बचेगा जल्दी से। अब तो इसका आंसर याद हो जाना चाहिए, कितना बचेगा।
1 घंटे बाद, नहीं तो फॉर्मूला लगा लो 1/2 वाला, 1/2n वाला। अनिमेश गलत है आंसर, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। दिव्यांशु वेरी गुड, सही है। पांडे गलत है। 15 मिनट हाफ लाइफ है, 1 घंटे बाद कितना बचेगा भैया? आरएफ निकालना है, फॉर्मूला लगा लो ना। आर्यन सही है, वेरी गुड, फॉर्मूला लगा लो, आरएफ अपॉन आर नॉट वाला फॉर्मूला लगा लो तो भी आ जाएगा। तमन्ना वेरी गुड। दो 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलो ध्यान दो यहाँ पे, 1 घंटा बोला ना, ऐसे सोचो। चलो ठीक है, नहीं सोच सकते। निखिल वेरी गुड, पांडे वेरी गुड, दीक्षा वेरी गुड। चलो अब बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया। आर एफ अपॉन आर नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर। टाइम कितना दिया? 1 आवर, 15 मिनट हाफ लाइफ है। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 15 मिनट हाफ लाइफ है, तो 1/2 टू द पावर, ये 15 60 गया तो ये हो गया 4, तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 1/16। तो आर एफ जो होगा वो कितना होगा? तो 1/16 ऑफ आर नॉट होगा। काम खत्म। सो यही तो अपने से पूछा था कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल होगा वो इनिशियल का कितना होगा? सो 1/16 टाइम होगा। हो गया क्या? कोई ऐसा जो रोना चाहता है इसमें? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये क्वेश्चन टफ था, बहुत नहीं हो पाएगा अपने से? ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की कहानी। क्वेश्चन इसको फटाफट छापो, जो पिछला वाला किए थे उसको भी छापेंगे। जल्दी छापो, क्वेश्चन को छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लॉजिक से बता दूं? चलो ठीक है, नहीं मैं लॉजिक से बता रहा हूं, ध्यान दो। 15 मिनट में आधा होता है, 1 घंटा में कितना होगा? चलो ठीक है, मैंने मान लो 100 ले लिया अपने को, लेकिन 1 के पार्ट में चाहिए तो मैं 1 लेता हूँ। 1 लिया, 15 मिनट में हाफ हो गया। 15 मिनट में हाफ से 1/4, 15 मिनट और, 1/4 से 1/8, 15 मिनट और, 1/8 से 1/16, 15 मिनट और। अच्छा 1 घंटा पूरा हो गया क्या? हो गया ना? 15 15 15 15, 1 घंटा पूरा हो गया। कितना बचा? 1/16 बचा। डन अनिमेश? ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आसान से क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एक और क्वेश्चन दिया था उसको मैं दिखा देता हूँ, वो भी छाप लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको छापो। सॉल्यूशन तुमको पता है, तुमने खुद किया सॉल्यूशन, तो कैसे करना वो तुम्हारी चॉइस है। मैं मिटा दे रहा हूँ सब कुछ। सॉल्यूशन तुमको पता है, तुम इसका सॉल्यूशन खुद से लिखोगे। किस तरीके से लिखते हो तुम्हारी मर्जी है। लॉजिक लगा के, पूरे तरीके से फॉर्मूला लगा के, इट्स योर चॉइस। फॉर्मूला लगाओ तो भी ठीक है, लॉजिक लगाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है? छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो छाप रहा है अभी भी? नहीं है? चलो ठीक है, सो अपन, अच्छा कोई बात नहीं अनिमेश। चलो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा देखते हैं ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखो होता क्या है ना, कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं
जो कि एक्चुअल में होते हैं हायर ऑर्डर के, मतलब 2, 3, 4 ऐसे ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल समझ के देखते हैं कि लेकिन उनको हम मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, होते हैं बड़े ऑर्डर के लेकिन मान के चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब इस चीज को सारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लो अपने पास एक रिएक्शन है ऐसी, समझो एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ बोलता है कि रेट लॉ में इसका लिखता हूँ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1, तो हमको दिख रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था। मान लो कि A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1 लेकिन B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 10 का पावर 5, मतलब A बहुत थोड़ा सा है लेकिन B जो है वो बहुत ही ज्यादा है, B इतना ज्यादा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। चलो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखना चाहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने ये लिख दिया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे हम देखना चाहते हैं। अब मुझे बात बताओ, मान लो ये 0 टाइम पे ये था, थोड़ा टाइम बीता होगा, कुछ भी टी टाइम बीता होगा, मान लो ये आधा हो गया। सो ये आधा होगा तो ये 0.5 बचेगा, ये 0.5 बनेगा, लेकिन ये कितना बचेगा तो 10 रेज़ टू पावर 5 माइनस 0.5, मतलब 10 का पावर 5 का मतलब हो गया ये चीज 1,00,000। अब सोचो कि 1,00,000 में से अगर 0.5 को घटाओगे तो क्या इस नालायक पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। ये अप्रोक्सीमेटली अभी भी 1,00,000 ही रहेगा। हमको पता है कि 1,00,000 में से 50 पैसा कम कर देने पे भी लगभग वो 1,00,000 ही रहेगा। और ये लगभग 1,00,000 रखने की वजह से क्या हो गया, सो हो ये गया कि इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं रहा, ये कांस्टेंट हो गया। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टाइम के साथ बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। ये अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है ये थोड़ा और भी कम हो जाएगा, फिर भी ये कितना रहने वाला है? 1,00,000 ही रहेगा। थोड़ा और कम हो जाएगा, ये 1,00,000 ही रहेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो बदल ही नहीं रहा। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिलके एक नए कांस्टेंट बन गए। लेकिन रेट डिपेंड किस पे किया? सिर्फ ए पे किया। क्या बी पे अब रेट डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और सिर्फ एक पे कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, देखने पे लगता था कि दूसरा है लेकिन एक्चुअल में क्या है? 1 है। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब अपने पास किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि भैया वो टाइम के साथ खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि भैया ये है तो सेकेंड ऑर्डर लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह, क्योंकि इसका जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड कर गया ए पे। ए घटेगा तो रेट घटेगा, ए बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि बी भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट। तो इसी तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जरा देखते हैं क्या होता है। सो पहले तो ये चीज समझो कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सम टाइम अल्टर्ड बाय कंडीशन। मतलब ऑर्डर तो एक तरीके से फिक्स क्वांटिटी होती थी, किसी रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन कुछ काम करके उसके ऑर्डर को बदला जा सकता है। अब वो कैसा कंडीशन है? सो वो कंडीशन जनरेट करता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल देखो, मैनी, पहले ये देखो स्टेटमेंट देखो, मैनी रिएक्शंस व्हिच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि उनका ऑर्डर जो होता है वो ज्यादा हो रहा होता है। ऐसा क्यों? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को समझना। ऐसा इसलिए बिकॉज concentration of other reactants are very high, वो इतने हाई होते हैं so that doesn't change with time, doesn't change with time। टाइम के साथ ये बदलते ही नहीं है, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि टाइम के साथ बदलते नहीं है। और टाइम के साथ नहीं बदलने के वजह से हम बोलते हैं कि भैया वो जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है? स्यूडो ऑर्डर हो गई है। मतलब लगता था हमको कुछ और लेकिन रहा नहीं। एग्जाम्पल समझो, बोलता है कि ये एक एग्जाम्पल है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये है ईस्टर, मैं इसको पूरा लिखता हूँ, आप भी पूरा लिखिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ये एक रिएक्शन है। क्या है? सो ये होता है सेकेंड ऑर्डर। कैसे? इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन समस्या क्या है?
इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है और ये 10 है। अब 10 के रेस्पेक्ट में 0.01 बहुत छोटा होता है। कैसे? दोनों का रेशियो देखोगे तो कितना आ रहा है भैया, 10 का पावर 4 आ जा रहा है, 10,000 आ रहा है, रेशियो बहुत छोटा है। ठीक है, सो अब 10 के रेस्पेक्ट में 0.01 बहुत कम है, ये पूरा खत्म भी हो गया तो ये नालायक 9.99 बचा हुआ है, लगभग तो पूरा ही बचा हुआ है। इसका मतलब ये H2O का कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है। यार हमको पता है पानी की कमी है हमारे पास, ये 10 मोल छोड़ो हम 100 मोल दे देंगे पानी, तो पानी की कमी तो है नहीं, अफरात का पानी है, भगवान ने दिया है, बर्बाद करना है अपने को। ठीक है, सो ये जो वाटर है, ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चूंकि बहुत हाई है तो भैया इसके ऊपर अब रेट डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इसके ऊपर करने लगता है। सो हम बोलते हैं कि चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर होते हुए भी बिहेव करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? स्यूडो ऑर्डर का, जो होता है ये सेकंड ऑर्डर बट बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा। तो इन दोनों की कहानी एक जैसी है, तो मैं लिख दे रहा हूं एक्चुअली नॉट फर्स्ट ऑर्डर। मैं नॉट फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा हूं क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती तो वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, तो नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर, बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन बिहेव कैसे करती है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह करती है। सो हम बोलते हैं कि दिस इज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा, आधा, फर्जी, इस तरह की जो चीज है, या एक्चुअल में होता नहीं है, हम मानते हैं। याद करो फिजिक्स में भी स्यूडो फोर्स, वो फोर्स होता नहीं है, हम मानते हैं कि होता है। तो वही कहानी यहाँ पे, ये होता नहीं है, हम मानते हैं कि होता है। ठीक है, छापो फटाफट से, किसी को तकलीफ हो तो पूछना, छापो फटाफट से। छापो फटाफट से, छाप। सर माइक म्यूट है। बहुत लोग आज क्लास नहीं ज्वाइन किए यार, ऐसा क्यों? बारिश की वजह से दिक्कत हो रहा है क्या? यहाँ भी लाइट गई, लाइट भी गया, इन्वर्टर भी गया। लाइट का प्रॉब्लम है ना, समझ रहा हूँ यार। छाप लिया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैपटॉप भी लाइक, अभी हम जिंदा है। अच्छा, अभी छापना है, छापो छापो। चलो ठीक है यार, मैं देख रहा हूँ मतलब बहुत कम लोग हैं तो इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। ठीक है, इस पे अपन खत्म कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कि लाइट की समस्या है, बहुत लोगों को दिक्कत है ज्यादा। अगर इसके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पूरा थियोरेटिकल टॉपिक, सो उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपन आज की क्लास में। आज की क्लास अपन यहीं पे ऑर्डर पे खत्म कर रहे हैं और अगले क्लास में पढ़ना है अपने को टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो जब सारे लोग आ जाएंगे तभी टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, पीछे वाला स्लाइड कर दे रहा हूँ। अनिमेश, कौन सा पीछे वाला स्लाइड बोला था? क्वेश्चन जो दिया था वो सर जो समझा रहे थे। अच्छा, वो वाला स्लाइड, जस्ट हाँ ठीक है। यहाँ लिख देना इसके सामने, becomes constant, becomes constant। ठीक है, चलो ठीक है। पावर बैंक डिस्चार्ज हो गया, क्या बात है यार, मैं समझ रहा हूँ यार, मतलब सही में लाइट ने तबाही तो मचाई है यार। मतलब इन्वर्टर भी बेचारा ऐसा सीन हो गया कि फैन वैन बंद करके चलाओ तो लाइट चल रहा है, ऐसा सीन है। चलो ठीक है,
ओके ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ज्यादा अपन आगे नहीं जाते, नया चैप्टर नया टॉपिक सॉरी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस। थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है। और यहाँ तक आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, ऑर्डर तक के क्वेश्चंस, और अगले क्लास में अपन बात करेंगे। और सौरभ सर, हाँ तो सौरभ सर क्लास लेंगे, बिल्कुल दिव्यांशु लेंगे। लाइट तो आएगी ही, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगी यार, लाइट तो आएगी ही आएगी, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। चलो ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। चलो ठीक है फिर, ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पांडे, बोलो पांडे। सर मेरे को जीरो ग्राफ वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देता हूँ। जीरो ग्राफ वाला, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, वो टी हाफ के साथ जो ग्राफ बताया था वही। अभिषेक, हाँ ये ग्राफ बोल रहे हो? हाँ देखो समझो, यहाँ पे जीरो ऑर्डर अपने ग्राफ को अगर देखें तो अपने पास हमको ग्राफ किसको प्लॉट करना है? हाफ लाइफ वर्सेस आर नॉट के ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। सो हाफ लाइफ वर्सेस आर नॉट, अच्छा यहाँ पे 2K मिसिंग है इसलिए बोल रहे थे क्या? चलो ठीक है। सो यहाँ हाफ लाइफ वर्सेस आर नॉट के ग्राफ को देखोगे तो हमको दिखेगा कि y इक्वल टू mx वाला सीन है। यहाँ पे m के जगह पे क्या है? तो m के जगह पे है 1/2k। सो यहाँ स्लोप हो गया m/2k, और y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सेंटर से पास कराते हुए ग्राफ बना लिया, इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया? 1/2k हो गया। डन है अभिषेक? ठीक है चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।